नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य ओझा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एस्पिरेंट्स फॉर जुडिशियल एंड लॉ एग्जाम्स में। आज मैं सेल बाय डिस्क्रिप्शन एंड सेल बाय सैंपल पर डिफरेंस पर चर्चा करूंगा। सेल बाय सैंपल से रिलेटेड प्रोविज़न सेल ऑफ गुड्स एक्ट के सेक्शन 17 में दिए गए हुए हैं और सेल बाय डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड प्रोविज़न सेल ऑफ गुड्स एक्ट के सेक्शन 15 में दिए गए हैं। तो आइए इन पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। सेल बाय डिस्क्रिप्शन की हिंदी होती है वर्णन के अनुसार विक्रय एवं सेल बाय सैंपल की हिंदी होती है नमूने के अनुसार विक्रय। सेल बाय डिस्क्रिप्शन पहले हम समझते हैं क्या होता है। तो डिस्क्रिप्शन मीन्स द स्टेटमेंट विच इज हेल्पफुल फॉर रिकॉग्नाइजिंग द गुड्स आर विच इज नेसेसरी टू आइडेंटिफाई द गुड्स। अर्थात वर्णन से तात्पर्य किसी ऐसे कथन से है जो कि माल को पहचानने में सहायक हो या जो कि माल की पहचान करने के लिए आवश्यक। तो सेल बाय डिस्क्रिप्शन के केस में विक्रेता क्रेता को उस गुड्स के बारे में कुछ चीज़ें बताता है जिनके आधार पर कि उस माल को पहचाना जा सकता है। सेल बाय डिस्क्रिप्शन की स्थिति तब एराइज होती है जब क्रेता ने माल को देखा ना हो, बायर ने माल को देखा ना हो और विक्रेता उसको माल के बारे में कुछ ऐसी बातें बताता है जिनके आधार पर उस माल को पहचाना जा सकता है और ये उस माल की विशेषताओं के बारे में भी हो सकता है। दूसरी स्थिति तब होती है जबकि क्रेता ने माल को देखा तो है लेकिन वह विक्रेता द्वारा उस माल के संबंध में जो कुछ बताया गया है उस पर विश्वास करने के पश्चात उस माल को खरीदता है। तीसरी स्थिति तब हो सकती है जब किसी पर्टिकुलर गुड्स पैक्ड है और उसके पैकेट पर उस गुड्स के बारे में कुछ लिखा हुआ है और क्रेता उस गुड्स के पैकेट पे जो उस गुड्स के बारे में वर्णन दिए गए हैं उन पर विश्वास करते हुए उन गुड्स को खरीदता है। तो ये सेल बाय डिस्क्रिप्शन कहलाता है। अब आइए समझते हैं सेल बाय सैंपल क्या है। तो सैंपल मीन्स ए स्मॉल अमाउंट ऑफ द गुड्स दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एटसेट्रा ऑफ द गुड्स इट वाज टेकन फ्रॉम। सैंपल अथवा नमूने का अर्थ ये होता है कि किसी माल की छोटी सी मात्रा जो कि उस माल जिस माल से ये लिया गया है उसके बारे में, उसकी गुणवत्ता के बारे में या उसके लक्षणों के बारे में सूचना देता है। तो सेल बाय सैंपल के केस में क्या होता है, सेल बाय सैंपल के केस में विक्रेता क्रेता को वो जो माल बेचा जाना है उसका कोई छोटा सा भाग दे देता है जिस भाग के परीक्षण के आधार पर क्रेता उस माल के गुणवत्ता और उसके लक्षणों के बारे में निर्णय ले सकता है। सेल बाय डिस्क्रिप्शन और सेल बाय सैंपल में नेक्स्ट डिफरेंस ये होता है, इन ए सेल बाय डिस्क्रिप्शन द बायर परचेजेस द गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्शन गिवन बाय द सेलर। सेल बाय डिस्क्रिप्शन के केस में वर्णन के अनुसार विक्रय के केस में क्रेता गुड्स को सेलर द्वारा बताए गए डिस्क्रिप्शन के आधार पर खरीदता है। अर्थात क्रेता विक्रेता द्वारा उन गुड्स के बारे में जो वर्णन किया गया है उस पर विश्वास करते हुए उस गुड्स को, उस पर्टिकुलर गुड्स को परचेज करता है। जबकि सेल बाय सैंपल के केस में द बायर परचेजेस द गुड्स आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ सैंपल। सेल बाय सैंपल के केस में बायर उस सैंपल का, उस नमूने का परीक्षण करता है और उस नमूने के परीक्षण के उपरांत उस माल के नमूने की गुणवत्ता और उसके लक्षणों के बारे में संतुष्ट होने के पश्चात उसको खरीदता है। जैसे अगर आप कोई पर्टिकुलर सामान खरीदना चाहते हैं, जैसे आप मान लीजिए दाल खरीदना चाहते हैं, तो अगर आपको 1 क्विंटल दाल खरीदनी है और आप जाते हैं सेलर के पास, तो सेलर उस बोरे का उस बोरे में का कुछ 10, 20, 50 ग्राम आपको सैंपल के तौर पर, नमूने के तौर पर दिखा देता है। और जब आप उस नमूने को देखते हैं और आपको लगता है कि उस दाल की क्वालिटी ठीक ठाक है, तब आप उससे 50 किलो की एक बोरी या 1 क्विंटल का एक बोरा खरीद लेते हैं। तो ये सेल बाय सैंपल या नमूने के अनुसार विक्रय हुआ। तो सेल बाय सैंपल में द बायर लुक्स इनटू द क्वालिटी ऑफ द सैंपल एंड आफ्टर दैट इंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट।
सेल बाय सैंपल के केस में, नमूने द्वारा विक्रय के केस में बायर या क्रेता पहले उस नमूने का परीक्षण करता है, उसके पश्चात संविदा करता है। और सेल बाय डिस्क्रिप्शन और सेल बाय सैंपल के केस के बीच में जो तीसरा अंतर है वो सेक्शन 15 और सेक्शन 17 को स्टडी करने के बाद पता चलता है। सेक्शन 15 क्या कहता है? सेक्शन 15 कहता है कि इन केस ऑफ ए सेल बाय सैंपल देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट द गुड्स शैल बी अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन। वर्णन के अनुसार विक्रय के मामले में यह विवक्षित शर्त होती है कि जो माल है वो वर्णन के अनुसार होगा। तो विवक्षित शर्त से आशय ऐसी शर्त से है जो विधि द्वारा अधिरोपित की गई हो, इम्पोज्ड बाय लॉ हो, और इम्पोज्ड बाय द कस्टम और यूसेज ऑफ ट्रेड हो, या व्यापार की प्रथा अथवा रूढ़ि द्वारा अधिरोपित की गई हो। तो कंडीशन की ब्रीच पर क्या होता है? कंडीशन की ब्रीच होने पर बायर के पास ये राइट होता है कि वो गुड्स को रिजेक्ट कर दे और कॉन्ट्रैक्ट को रिपुडिएट कर दे। और कंडीशन ऐसी स्टिपुलेशन होती है विच इज़ एसेंशियल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो कि संविदा के मुख्य उद्देश्य के लिए मर्मभूत होती है। तो सेल बाय डिस्क्रिप्शन के केस में ये इम्प्लाइड कंडीशन होती है कि गुड्स जो डिलीवर किए जाने हैं बायर को वो अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन होंगे। और सेल बाय सैंपल के केस में सेक्शन 17 ये कहता है कि देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट द गुड्स शैल बी अकॉर्डिंग टू द सैंपल। नमूने द्वारा विक्रय के मामले में यह शर्त होती है, यह विवक्षित शर्त होती है कि जो गुड्स दिया जा रहा है वो नमूने के अनुसार होगा। और अगर विक्रय के पश्चात क्रेता यह पाता है कि जो माल उसको दिया गया है वह जो उसको नमूना दिया गया था उसके अनुसार नहीं है, तो वह गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है और प्राइस अगर उसने पे किया है तो उसको रिकवर कर सकता है और कॉन्ट्रैक्ट को रिपुडिएट कर सकता है। तो ये था सेल बाय डिस्क्रिप्शन और सेल बाय सैंपल में अंतर। प्रतियोगी परीक्षाओं में एवं LLB के एग्जामिनेशंस में आपके ये शॉर्ट नोट्स वगैरह में पूछा जाता है, तो उस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अपनी परीक्षाओं की तैयारी में उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अपने अन्य विद्यार्थी मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।